अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से बाब पंजम हुस्ने मामलात व माशरत पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है कसम के अहकाम व मसाइल। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये पेज नंबर 60 से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम व मसाइल बयान करें। तो हम पहले कसम के मीनिंग देखते हैं, उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके अहकाम व मसाइल देखेंगे। तो आंसर है, कसम को कुरान और सुन्नत में यमीन कहा जाता है। यमीन की जमा ईमान है। इस्तिलाही मफहूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन यानी कसम उठाना कहलाता है। अब देखते हैं कुरान और सुन्नत में कसम के अहकाम व मसाइल। कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूं बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो अहकाम इरशाद फरमाए हैं उसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला तुम्हारी ला यानी बेमकसद कस्मों पर मुआवजा नहीं करेगा, यानी पकड़ेगा नहीं, लेकिन वो तुम्हारा उन कस्मों पर मुआवजा करेगा जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हैं। जो पुख्ता इरादे से कस्में उठाई हैं तो उनका मुआवजा है, उन पर पकड़ होगी। तो उसका कफारा 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। अगर तुम वो कसम तोड़ देते हो तो उसका कफारा है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, या उस औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, यानी उतना उस तरह का खाना को जो खुद और अपने घर वालों को खिलाते हो। ऐसा नहीं कि आप खुद बहुत अच्छा खाना खाते हो और कसम का कफारा जो है 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना वो बहुत हल्का फुल्का खिलाया जाए। या फिर उन्हें लिबास पहनाना है, या अगर लिबास भी नहीं दे सकते, खाना भी नहीं दे सकते, तो फिर एक गुलाम आजाद करना है। अगर तुम गुलाम आजाद भी नहीं कर पाते तो फिर जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोजे रखे, यानी 10 मस्कीनों को खाना खिलाना, या 10 मस्कीनों को लिबास देना, या एक गुलाम आजाद करना। अगर तीनों काम नहीं हो पा रहे तो फिर 3 दिन के रोजे रखना है। ये कफारा है जब तुम कसम उठाओ और उसे तोड़ दो और अपनी कसमों की हिफाजत करो, यानी जब कसम उठाओ तो उसकी हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयत तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। यानी कोई भी अल्लाह ताला के अहकामात ऐसे नहीं है कि इंसान की समझ से बालातर हो या उसको समझने में मुश्किल हो, लिहाजा अल्लाह की आयत को पढ़ो, सुनो और समझो। ये है कुरान करीम की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 89। कसम के हवाले से दूसरी अहम बात यह है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ ही हो। इसके अलावा वालिदैन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरी किसी भी मोतबे या मुकद्दस चीज की कसम का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं। यानी जैसे हम अपनी आम लाइफ में कह देते हैं कि अपने वालिदैन की कसम उठाता हूँ, अपनी माँ की कसम उठाता हूँ, अपनी बेटे की कसम उठाता हूँ, अपनी बेटी की कसम उठाता हूँ। ये तमाम चीजें, इन चीजों का इस्लाम में कोई भी तसव्वुर नहीं है। कसम उठानी है तो सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की, वो भी सोच समझ कर कि उसकी हिफाजत कर सको। इसके बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4254, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की कसम उठाने से मना फरमाता है। यानी वालिदैन, आबाओ अजदाद या फैमिली में से किसी की भी कसम उठाने से अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस इरशाद के बाद कभी भी अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी कसम नहीं उठाते थे, क्योंकि एक दूसरी जगह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1535।
जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज की कसम उठाई गोया उसने शिरक किया। यानी अल्लाह के अलावा किसी और चीज की कसम उठाना शिरक है। और शिरक के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, उसके अलावा जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे माफ कर देंगे। इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा इन चीजों में एहतियात करना चाहिए कि हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है हमें उनसे रुक जाना चाहिए। कसम के हवाले से एक बात ये भी है कि अगर कोई शख्स जायज काम से रुकने की कसम उठा ले कि मैं इस काम को नहीं करूंगा और उस कसम को तोड़ने में खैर हो तो कसम तोड़ दी जाए और कफारा अदा कर दिया जाए। यानी अगर आपने कोई ऐसी कसम उठा ली है और उस कसम को तोड़कर किसी का फायदा हो रहा हो, किसी के साथ भलाई हो रही हो, तो वो कसम तोड़ दें और उसका कफारा अदा कर दें, क्योंकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4263, जिस शख्स ने किसी काम की कसम उठाई हो लेकिन वो समझता है कि खैर और भलाई इसकी मुखालिफ सिमत में है, तो खैर वाली सिमत इख्तियार करे और अपनी कसम का कफारा अदा कर दे। खैर में भलाई, यानी कसम उठाई थी लेकिन महसूस कर रहा है और लोग भी उसे कह रहे हैं कि इस काम में लोगों का फायदा है, लोगों की भलाई है, लोगों की भलाई में आपका भी फायदा है, तो उसे चाहिए कि वो कसम तोड़ दे। यानी लोगों के साथ अच्छा सलूक करने, अपने लिए बेहतरी सोचने के लिए बेहतर है कि आप उस कसम को तोड़ दें और नेकी का काम इख्तियार करें। झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला नजरे करम भी नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हलफ इनफरादी और इज्तमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर कोशिश भी करनी चाहिए। यानी हमें हर उस काम से बचने की दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो और लोगों को भी नुकसान पहुंचे। ये था हमारा कसम के अहकाम व मसाइल। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा गवाही के अहकाम व मसाइल। अल्लाह हाफिज।